बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सहाफ़ी पेंसिल के साथ मैं हूं जुल्करनैन शेख। एक कहानी, एक खातून जो कि अमरीकी हैं, ओनिजा एंड्रयू रॉबिन्सन, उसकी आप आजकल सुन रहे हैं कि जी सोशल मीडिया पर उनका कराची के एक 19 साल लड़के निडाल अहमद मेमन से जो है वो उनका रोमांस हुआ और वो उनके पीछे जो है कराची पहुंच गई और अब वो उसके उनके घर इर्द गिर्द फिर रहे हैं। इसकी डिटेल तो बाद में डिस्कस करेंगे। पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, अमेरिका की एक अथेंटिक वेबसाइट की जानिब से एक खबर दी गई है कि ओनिजा एंड्रयू रॉबिन्सन के खिलाफ 2021 में एक क्रिमिनल रिकॉर्ड है। सेम इसी तरह वो किसी के घर के अंदर गई, उन्होंने उसको बार बार वार्न किया, फिर पुलिस आई, पुलिस उनको ले गई और फिर $456 की बेल पर उनको जो है वो रिहा किया गया। अब उसके बाद केस प्रूव हुआ नहीं हुआ, इसकी डिटेल इस वेबसाइट ने नहीं दी, लेकिन ये साउथ कैरोलिना जो कि अमेरिका की एक रियासत है, वहाँ की चार्लिस्टन काउंटी, उसका ये वाक़या, ये तो अपडेट है। अब ओनिजा एंड्रयूसन रॉबिन्सन के इस मामले को थोड़ा सा ना मैं डिफरेंट एंगल से देखना चाह रहा हूँ। अगर आप मेरे साथ मुझे बर्दाश्त करें तो एक सिनेरियो सोचते हैं कि एक औरत अमेरिका से आई, उसको एक 33 साल उसकी उम्र है, 2 उसके बच्चे हैं, उसको 19 साल लड़के से मोहब्बत हुई, बिल्कुल 18 साल के बाद वो बालिग है। अब वो पाकिस्तान के बालिग कितनी जल्दी बालिग हो जाते हैं और कितने नाबालिग होते हैं, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। अमेरिका का नाम था, उन्होंने कहा, बहरहाल वो खातून कराची आई, अक्टूबर से आई हुई हैं और वो ऑनवर्ड उस बंदे को, उस लड़के को ढूंढ रही हैं। और वो लड़का पहले जी शादी करना चाहता था, वो लड़का सामने आया तो पता चले, और फिर उसकी फैमिली ने मना किया और ये ओनिजा एंड्रयू रॉबिन्सन जो है ये यहीं पाकिस्तान में फिरती रहीं, घूमती रहीं और फिर उनका टूरिस्ट वीज़ा ख़त्म हो गया। और फिर हमें पता चला कि कामरान टसूरी, गवर्नर सिंध जो है वो इंटरवीन किए, उन्होंने उसका वीज़ा भी बढ़वाया। फिर पता चला जी उसकी टिकट का इंतज़ाम हो गया। फिर पता चला अमेरिकी कौंसल जनरल ने उससे रब्ता कर लिया। फिर पता चला वो जाना नहीं चाहती। फिर पता चला जब मीडिया पे हाईलाइट हो गई तो अब वो उसके घर, निडाल अहमद मेमन के घर के बाहर बैठी है और वो अब ये डिमांड कर रही है कि वो जब से यहाँ पे आई है पर वीक वो $5,000 लेगी। अब ये इसको आप कहें कि खुली ब्लैकमेलिंग। अब ये तो कहानी एक साइड की है। अब हम इसको दूसरी ट्रांसफ़र करते हैं। ऐसा हो कि कोई पाकिस्तान की कोई ओनिजा, पाकिस्तान का कोई लड़का या लड़की अमेरिका जाए, पहले तो उसको वो कहे जी सोशल मीडिया पे मोहब्बत हुई है और वो कहे जी मैं अपनी सोशल मीडिया की मोहब्बत के लिए अमेरिका जाना चाहता हूँ। पहले तो माई दलाल वीज़ा लेके दिखाए, और अगर उसको किसी तरह वीज़ा मिल भी जाए और वो वहाँ पर जाए, वो उस लड़की को ढूंढे, वो उस लड़के को ढूंढे जिससे वो मोहब्बत करता है या करती है। इस सिनेरियो को मैं उल्टा करना चाह रहा हूँ। और वो वहाँ पे घूम फिर के उसको उसका घर मिल जाए और वो उसके घर चाहे वो नहीं मिल रहा और उसका वीज़ा एक्सपायर हो जाए और वो जनाब फिर रहा हो, पुलिस उसके पीछे आ रही हो और वो कहे नहीं नहीं, और उसको कहा जा रहा हो कि हम आपको भेजेंगे, आप चले जाएं। तो क्या ऐसा मुमकिन है? आप एक सेकंड के लिए सोचिए, क्या ऐसा मुमकिन है? उठा के चुप के डिपोर्ट करेंगे। क्या क्या वजह है कि हम इतने ज़्यादा लम्बे पै जाते हैं? बिल्कुल लम्बे पै जाते हैं, कानून बिल्कुल बाला है। अब आप देखें वीडियोस चल रही हैं, एक एएसपी साहिबा जो है वो उनकी मिन्नते तरले कर रही हैं, वो खबर चल रही है उनीजा ने जो है वो टैक्सी, ऑनलाइन टैक्सी मंगवा के वो पीछे बैठ गई, मोटरसाइकिल पे पीछे पुलिस वाले फिर रहे, उंगली नहीं लगाने की जरूरत। कौंसल जनरल तक आपने रसाई दे दी, आपने उस अमेरिकन शहरी को उसको आपने जबर अल्लाह वास्ते उसका वीज़ा एक्सटेंड कर दिया। और अब कहानी तो वो कहना सिर्फ इतनी सी है उस निडाल अहमद मेमन की कि वो 19 साल का है, उसने सोशल मीडिया पर उससे इजहार मोहब्बत कर दिया, कहानी चल गई। अब वो मोहब्बत में आ गई, वो भाई साहब को वहाँ यहाँ पे आके पता चला होगा, जब जो भी उसके हालात है या उसकी फैमिली है, 33 साल की वो खातून है, वो 19 साल का है, वो 2 बच्चों की माँ है, वो आ गई। अब आप सोचें एक सिनेरियो के लिए, ये बिल्कुल गलत बात है कि किसी को इतना मोहब्बत का लारा देना। अब यही इसी सिनेरियो को आप उल्टा करें कि अगर किसी ने मोहब्बत का लारा किसी अमेरिकन ने पाकिस्तानी को दिया हो, उस पाकिस्तानी को बड़ी कमाल अंदाज में वीज़ा मिल गया हो और वो चला गया हो वहाँ पे, और जब वो वहाँ पे पहुँचा हो और वो अमेरिकन, मतलब इसको हम वाइस वर्सा कर लेते हैं कि 33 साल की कोई पाकिस्तानी खातून हो, 2 बच्चों की माँ हो, डिवोर्स्ड हो या जो भी हो, उसको किसी अमरीकी 19 साल लड़के से प्यार हो जाए, सोशल मीडिया से मोहब्बत हो जाए और वो उसको लेने के लिए, उससे मिलने के लिए किसी ना किसी तरह, बहुत चले हम कह सकते हैं कि कोई बहुत रिसोर्सेज वाली थी, अमीर थी, कारोबारी थी, उसके पास इतना बैंक स्टेटमेंट एंड थिंग्स एंड डिटेल्स थी कि अमेरिकन एम्बेसी ने उसको वीज़ा दे दिया और वो अमेरिका चली गई, न्यूयॉर्क चली गई, वाशिंगटन डीसी चली गई, किसी स्टेट में चली गई और उसने उस 19 साल लड़के को ढूंढा, वो उसको मिला और उसने कहा भाई मैं तो आपके साथ बिल्कुल शादी करने को तैयार नहीं। और वो औरत कहे मैं यहाँ पे बैठी हूँ आपके बाहर, घर के बाहर, और पता चले उसका वीज़ा ख़त्म हो गया और पता चले उसकी टिकट एक्सपायर हो गई और पता चले कि सारा कुछ। तो आप सोच सकते हैं कि गवर्नर न्यूयॉर्क या किसी भी उनकी रियासत का गवर्नर आएगा और वो कहेगा
मोहतरमा आप पाकिस्तान से अपनी मोहब्बत के लिए आई हैं अमेरिका में, सो मैं आपका वीज़ा एक्सटेंड करवा रहा हूँ, सो हम आपको टिकट दे रहे हैं, सो हम पाकिस्तानी कौंसल जनरल को बुला रहे हैं, सो वो औरत का नहीं मैंने पाकिस्तान नहीं जाना। और इसी तरह अमेरिकन पुलिस के लोग उसकी मिन्नतें तरले कर रहे हो, नहीं 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 आप यहाँ पे ना बैठें, आप इस सोसाइटी में ना आएँ, और वहाँ सोसाइटी के लोग कह रहे हैं। और इसी तरह जो है पूरा अमेरिका मीडिया उसको देख रहा हो और वो पीछे चल रहा हो, जी ये उनीजा पाकिस्तान से कोई आई थी और उसने उसको 19 साल लड़के ने बुलाया था और जनाब ये तो जा ही नहीं रही। 1 मिनट लाएंगे वो चुप के, 1 मिनट लगाएंगे, 1 मिनट, और उठा के डिपोर्ट करेंगे। सो ये फ़र्क है हमारी गुलाम ओरिएंटेड मेंटालिटी का, और ये फ़र्क है उन माशरों का। किसी भी मैं अखलाकी तौर पर किस तरह जस्टिफाई कर दूं कि यार उसने बोला, अरे भाई आज के सोशल मीडिया का सबसे बड़ा अलमिया यही है कि ये जो रवाबित चल रहे हैं, आप बैठे दुनिया के किसी कोने में कहीं पे बैठे लेकिन क्या उस बच्चे का ये कसूर, उसने कोई निकाह किया है, कोई पैसे खा लिए हैं, कोई ऐसा कोई स्कैम किया है, कोई चीज़ की है, तो आप मैं कहता हूँ कि बिल्कुल उसको पकड़ना चाहिए। ये है जी सोशल मीडिया पर उसने इजहार महबूब किया। तो कमाल, मैं सदके जाऊँ गवर्नर सिंह के, कामरान टसोरी, वो कह रहे हैं लड़का तो बहुत कारीगर था, उसने तो जनाब लड़की, अरे भैया वो बच्चा था। अब वो लड़की अपना आप दिखा रही है, वो ये कह रही है कि मुझे $5,000 पर वीक के हिसाब से दे। $5,000 का हिसाब पता आप करें ना, 15 लाख रुपए पर वीक मांग रही है। अक्टूबर से आई थी, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, जनवरी तो फरवरी चले 4 महीने, 4 महीनों के अगर वीक्स में बनाओ 16 वीक बनते हैं, 16 पंच, अब मेरा हिसाब ज़रा कमज़ोर है, आपका ज़्यादा होगा, ये तो $1 लाख बन जाएगा। तो $1 लाख का मतलब क्या है पाकिस्तानी, वो 3 करोड़ रुपए मांग रही, पौने 3 करोड़ रुपए, किस बात का कि मैं आई हूँ और ये मुझे मिला नहीं। सो हमें अपने कवानीन का, अपने आप का इस तरह मजाक बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर उसके पास वीज़ा ख़त्म हो गया, आपने एक्सटेंड कर दिया है, ठीक है, वेल एंड गुड। अगर वो किसी भी जिस तरह अमरीकी माशरे में होता है, अगर वो कोई भी गैर कानूनी काम कर रही है, वो किसी सोसाइटी में जाकर बैठती है, वो किसी ऐसी जगह पर जाकर बैठती है जहाँ पे हमारे लॉज वायलेट होते हैं, तो आप उसी तरह रिएक्ट करें। आप बिल्कुल गुलामों की तरह रिएक्ट ना करें। क्यों गुलामों की तरह आप रिएक्ट, आपने एक बड़े बाइज्जत अंदाज में चले, आपने अपनी सोसाइटी सेंस में उसको बाइज्जत अंदाज में वापसी का रास्ता दिखाया, आपने कहा आपको टिकट भी देने का, आपने डिप्लोमेटिक अंदाज में उसकी कौंसल जनरल तक रिहाई करा दी, उसके बावजूद वो कराची में फिर रहे और अब पता चला कि वो छिपा वालों के पास है। सो खुदा के लिए अपने कवानीन को भी कवानीन समझें। मैं सिर्फ यही एग्जांपल कोट करना चाह रहा था कि अगर यही एक ओनीजा पाकिस्तान से 33 साल 2 बच्चों की माँ किसी 19 साल अमेरिकन के पीछे गई होती और वो ना मिल रहा था, और ये वहाँ पे यूं दन दना के कह रही होती, नहीं नहीं मैं तो मिलना ही है, मैं लेके जाऊँगी, नहीं मैं $5,000 पर वीक लूँगी, मैं अक्टूबर से, तो आप भी जानते हैं क्या होना था और मैं भी जानता हूँ। बहरहाल, और पता नहीं क्यों पाकिस्तानी मीडिया के पास तो खबरें ही नहीं है, हम इस खबर को ऐसे हाईलाइट कर रहे हैं। और मुझे मुझे अब तरस आ रहा है उस निडाल अहमद मेमन पे, एक छोटा सा बच्चा, 19 साल बच्चा ही होगा ना, 18 साल की उम्र में हम बालिग होते हैं, पर हमें भी पता है हम कितने बालिग होते हैं। अब वो भागता फिर रहा है, उसकी तस्वीरें भी मीडिया पे आम ताम हो गई हैं, किसी ने उसका फेस ब्लर नहीं किया, और ज़िंदगी के लिए अब वो यही उसके लिए एक ठप्पा लगेगा कि जी ओनीजा एंड्रयू रॉबिन्सन आपके पीछे आई थी। सो हमें भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करना चाहिए। क्या किसी वेस्टर्न मीडिया पर इस तरह इस तस्वीरें चल सकती हैं? कसूर उसका क्या है? ये जो सोशल मीडिया वाले लिंक है, ये तो हमारे पास अब इसकी, हमें सॉरी टू यूज़ द बैड वर्ड्स, एक चवलें तो डेली वर्ड्स नहीं। सो खुदा के लिए बतौर गवर्नमेंट, बतौर आप एक कहे ना रीज़नेबल शहरी, कुछ थोड़ा सा रीज़नेबल सेंसेस का मुजाहरा करें। शुक्रिया।